बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, तहलका खेज खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने दबंग अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा से राब्ता किया है, उनके घर गई है, क्योंकि अदालत की जानिब से यह कहा गया था कि सोनाक्षी सिन्हा को गिरफ्तार किया जाए। उन पर एक केस चल रहा है और बार बार सोनाक्षी सिन्हा और उनके वकील लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। 25 अप्रैल 2022 को नेक्स्ट डेट है सोनाक्षी सिन्हा की केस की, और उस दिन अगर सोनाक्षी सिन्हा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं किया जाता तो सोनाक्षी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी है, बल्कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है जिन्होंने अदालत के हुक्म को नहीं माना और उनको अमली जामा नहीं पहनाया। इसी वजह से पुलिस ने सोनाक्षी सिन्हा से राब्ता किया है। वहां पर क्या हुआ, उनके जब घर पुलिस गई तब क्या हुआ, इन तमाम चीजों पर आज मैं व्लॉग बना रहा हूं। तो जनाब, वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी ये मजाक बात नहीं होती। ये उस इंसान के लिए जारी किया जाता है जिस पर कोई केस चल रहा हो, जिस पर किसी ने कोई इल्जाम लगाया हो, बाकायदा से एफआईआर दर्ज हुई हो, और अदालत सिर्फ उसका मौकिफ पूछने के लिए कि भाई आपके खिलाफ ये इल्जाम आया है तो आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, अदालत में आकर ये बयान कर दें। लेकिन उसके बावजूद, अगर अदालत के बुलाने के बावजूद वो शख्स पेश नहीं होता तो जनाब, एक बार उसको लेटर जारी होता है जिसको समन कहा जाता है आम जबान में, दूसरी बार समन जारी होता है, तीसरी बार समन जारी होता है, और उसके बाद उसके घर के बाहर समन को चस्पा कर दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है कि भाई इस तारीख को आपने अदालत में पेश हो जाना है। जब उस पर भी कार्रवाई नहीं होती तो अखबार में आता है और फिर पुलिस को यह अहकाम दिए जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, एक काम करो, इसको गिरफ्तार करके लेकर आओ। क्यों? क्योंकि भाई उसने जुर्म किया इसलिए नहीं, अभी तो जुर्म साबित होना है, उसके खिलाफ शिकायत है, लेकिन क्योंकि यह अदालत के बुलावे पर बार बार नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको गिरफ्तार करके लेकर आओ। सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। तो भाई, सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा क्या जुर्म किया और क्यों वो अदालत में पेश नहीं हो रही? क्यों वो अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाने के बजाय अदालत से राह फरार इख्तियार कर रही हैं? आज इस पर भी बात करेंगे। जनाब, एक दिन है जनाब 22 फरवरी 2019। इस दिन की कहानी है। इस दिन एक इवेंट मैनेजर जिसका नाम है प्रबोध शर्मा, ये राब्ता करता है। इस दिन से पहले की बात है, इस दिन तो इवेंट ऑर्गेनाइज होना था। राब्ता करता है अभिषेक से। अभिषेक कौन है जनाब? सोनाक्षी सिन्हा का सेक्रेटरी। और ये कहता है कि भाई मैं सोनाक्षी सिन्हा को अपने इवेंट में बुलाना चाहता हूं एज अ चीफ गेस्ट। उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा का जो नाम था वो बहुत ज्यादा था। अभी तो उनकी कोई फिल्में निकलकर सामने नहीं आ रही, सिर्फ शादी की खबरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन 15, 16, 17, 18, 19 ये वो साल थे जब सोनाक्षी सिन्हा की अदाकारी का डंका बजता था। अब हुआ ये कि सोनाक्षी सिन्हा ने एक इवेंट देखकर मेमोरेंडम पे साइन कर दी और कहा कि जनाब मैं हाजिर हूं, मैं पेश होंगी। 30 लाख रुपए उन्होंने एडवांस मनी जो उनकी एडवांस रकम तय हुई थी उसकी एडवांस की मद में उन्होंने ले लिए। 7.5 लाख रुपए अभिषेक ने ले लिए। टोटल अमाउंट 37,50,000 रुपए अभिषेक और सोनाक्षी सिन्हा ने इस इवेंट में जाने के लिए पेशगी के तौर पर रकम ले ली। अभी मजीद रकम लेना बाकी थी, वो इवेंट में आप पेश होंगे, उसके बाद मिल जाएगी। अब हुआ ये कि जनाब डेट आती है 22 फरवरी 2019 और उस दिन जनाब सोनाक्षी सिन्हा की टीम राब्ता करती है प्रबोध शर्मा से, और ये वो बंदा है जिसने केस किया है। और ये कहती है कि भाई आप टाइम चेंज कर दें क्योंकि टाइम का कुछ मसला हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप एक काम करें, टाइम आगे के पीछे करते हैं। अब वो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, वो कहता है कि भाई मैं किस तरह से टाइम कर दूं आगे पीछे, इस चीज़ की बाकायदा से इन्विटेशंस गए हुए हैं, तमाम चीज़ें डिसाइड हुई हैं और आपने मेमोरेंडम पर साइन किए हुए हैं, तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आपने इस काम के लिए रकम ली हुई है तो आप वापस तो नहीं जा सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। सोनाक्षी सिन्हा कहती है भाई मैं तो दबंग अदाकार हूं, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब वो इवेंट आके गुजर जाता है और सोनाक्षी सिन्हा नहीं पेश होती हैं। प्रबोध शर्मा का काफी ज्यादा नुकसान होता है, उसकी बदनामी होती है। फिर प्रबोध शर्मा एफआईआर कटवाता है। उससे पहले वो सोनाक्षी सिन्हा से राब्ता करता है, अभिषेक से राब्ता करता है और कहता है कि भाई आप नहीं आए, चले कोई बात नहीं, मेरी रकम मुझे वापस कर दें। वो कहते हैं कौन सी रकम? रकम तो आपने देनी थी हमें, क्योंकि आपने मेमोरेंडम पर साइन करा हुआ है। अब वो चला जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन वो एक नहीं कई बार जाता है और पुलिस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है और ये कहती है कि भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये प्रबोध कहता है कि भाई मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर आपने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की या कंप्लेन दर्ज नहीं की, फिर वो पीएम मोदी के पोर्टल पर भी शिकायत करता है और उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। फिर कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई के नतीजे में जनाब मुरादाबाद कोर्ट में
उत्तर प्रदेश का ये इलाका है मुरादाबाद। इस कोर्ट की जानिब से अदालत समन जारी करती है सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा एक दफा पेश होती हैं और उसके बाद से वो लारा लप्पा देना शुरू कर देती है कि जनाब मैं आज आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी, परसों आ जाऊंगी। और जब बार बार डेट गुजर जाती है उसके बावजूद सोनाक्षी सिन्हा पेश नहीं होती तो अदालत उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। 14 अगस्त को यह केस रजिस्टर्ड किया जाता है। अब होता ही है जनाब, पुलिस की जानिब से सोनाक्षी सिन्हा से राब्ता किया जाता है और ये कहता है कि जनाब हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं, आपको गिरफ्तार करने की अदालत की जानिब से अहकामात मौजूद हैं और उनके घर भी जाते हैं। लेकिन उनके घर पर सोनाक्षी सिन्हा उस वक्त मौजूद नहीं होती हैं। जो नोटिस होता है वो फिर पढ़ा दिया जाता है, उनको यानी पकड़ा दिया जाता है कि भाई आप ये नोटिस पकड़ लें, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने के हमारे पास अहकामात मौजूद हैं। जो इंतजामिया वहां पर मौजूद होती है, जाहिर सी बात है सोनाक्षी सिन्हा हो ना हो, छापे की वारंट नहीं होते हैं पुलिस के पास, सिर्फ बात करने के वारंट होते हैं कि भाई आप जाएं और उनको गिरफ्तार करके लेकर आएं। लेकिन सोर्सेज ये बात बोल रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा के वकील की जानब से कहा गया कि 22 अप्रैल, गालिबन 22, ये मैंने अभी डेट पढ़ी भी थी, बोली भी थी आपको, लेकिन शायद मेरे जहन से निकल गया जनाब, 25 अप्रैल की ये डेट है और 25 अप्रैल को सोनाक्षी सिन्हा अदालत में जरूर पेश हो जाएंगी, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। फिर पुलिस कहती है हमारे पास वारंट मौजूद है, जब वारंट मौजूद है तो हमें गिरफ्तार करने के अहकामात हैं। फिर मीनवाइल देखें, पुलिस और जो मामला जिसके साथ होता है उसके दरमियान कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलकर सामने आ ही जाता है। वकील की जानिब से समझाया जाता है कि आप एक काम कीजिए, 25 को हम अदालत में पेश होंगे और आप सोनाक्षी सिन्हा को लेकर पेश हो जाएगा, तो इस तरह से बीच का रास्ता निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी के लिए बाकायदा से वो गिरफ्तारी दे दें, उनको थाने ले जाया जाए और फिर अदालत में जाके पेश किया जाए। तो ये वो मामला था जो जनाब उनके घर पर हुआ, लेकिन ये इतना कोई ढके छुपे अंदाज में हुआ कि 1 से 2 वेबसाइट्स के अलावा इसने इसको रिपोर्ट नहीं किया। और पुलिस की जानिब से भी सोनाक्षी सिन्हा पर हाथ डालने से पहले 100 दफा सोचा जा रहा है, क्योंकि जनाब कुछ भी है, बॉलीवुड की अदाकार हैं, बड़ी अदाकार हैं, एक नहीं 10 किस्म के उनके पास वकील हैं, बाकायदा से लॉ की एक फर्म है जो उनके साथ बाकायदा काम करती है। सलमान खान के पास लॉ की एक फर्म है जो काम करती है और सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त हैं। तो फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आई है, सच है या झूठ है बाखुदा इस हवाले से मुझे नहीं पता, लेकिन 2 वेबसाइट पर यह कोट हुआ है मुख्तलिफ लोगों से जो कि हमारे दोस्त यार भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं भारत के अंदर। उनसे मैंने राब्ता करके मालूम करने की कोशिश की क्या इस हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, तो उन्होंने कहा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पुलिस के पास मौजूद जरूर है, लेकिन वो पुलिस उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा के घर गई है नहीं गई, इस हवाले से कोई बातें निकलकर सामने नहीं आ रही। तो जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।